मरूजी सवाल। सवाल नंबर 1 जो सा है, बेखतर कूद परा आतिश नमरूद में इश्क इस मिसरे में तलमी है, इसका आंसर आएगा सी वाला आतिश नमरूद। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा बी वाला सुबह सवेरे। में डायरेक्ट इनके आंसर रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है इसका आंसर आएगा ये डी वाला। तलफ़ुज़ की अदाई दुरुस्त होनी चाहिए। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर आएगा डी वाला तमाम सूबे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 जो सा है इसका आंसर आएगा ये डी वाला डैम में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा सी वाला फसलों का। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा ये बी वाला दरख्त, बंद और डैम। अब आगे है हिस्सा 2 इंशाइया सवालात। इसके 3 सवाल है। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। इनके आंसर मैं आपको दिखाया तो अगर आपके पास है तो आप वो कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 जो सा था ये है, दर्ज ज़ैल नसर पारा गौर से सुने और पूछने जाने वाले सवालात के जवाब जुबानी सुनाएं। ये पैराग्राफ आपको स्कूल वाले दिखाएंगे या सुनाएंगे, इसको आपने गौर से सुनना है, या पूछेंगे तो आपने इसके जो से सवाल हैं वो आपने बताने हैं। 2 ग्रुप होंगे सवालों के, एक ये ग्रुप से सवाल पूछ सकते हैं और ग्रुप नंबर बी या ये सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि आपसे ये 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं और ये 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब एक ग्रुप अलिफ है और दूसरा ग्रुप बे है। ग्रुप अलिफ जो सा है इसके जवाब जो से हैं ये 3 है। जवाब नंबर 1, ये है जवाब नंबर 2 और ये है जवाब नंबर 3। आपको जवाब नज़र नहीं आ रहे होंगे, अब आपके इनको जवाब जो से साइडों से भी नज़र आ रहे होंगे। ये ग्रुप अलिफ है, ग्रुप बे और इसके जो से मुमकिन जवाब हैं ये ग्रुप अलिफ के हैं, ये 3 क्वेश्चन के आंसर। और अगर ग्रुप बे है तो आपके ये 3 इसके आंसर होंगे। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 12। नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़े हैं और इस नसर पारा के अहम नकात जो से वो ज़ुबानी सुनाने हैं। वो जो सा नसर पारा वो स्कूल वाले ही आपको देंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सामने आपके लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, इसको आपने गौर से पढ़ना है या 2-3 मिनट तक इसको सुनना है। इसका जवाब जो है वो फिर आपने देना है। यह नमूने का जवाब ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो सा क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन होगा, एक क्रिकेट मैच की रोदात तहरीर करनी है। अगर आपके पास है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो ये लिखी हुई है रोदात नमूने का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपको कि नज़र आ रहा होगा साइडों से भी, ये है इसका आंसर। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 जो है इसका आंसर आएगा सी वाला आतिश नमरूद। सवाल नंबर 2 इसका आंसर आएगा ये बी वाला डर से मेरा दिल धक धक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ये डी वाला दुकान अद्विया से बड़ी है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आएगा डी वाला माशाल्लाह आपका बच्चा बहुत ज़हीन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा डी वाला तमाम सूपे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ये डी वाला डैम में। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा सी वाला फसलों का। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आएगा ये बी वाला। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब आगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि नसर पारा जो है वो आपको सुनाएंगे, आपने वो सुनना है और बाद में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके आपने जवाब देने हैं। वो नसर पारा कोई एक पैराग्राफ होगा वो आपको दे भी सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको सुनाएंगे या आपने ये पढ़ना है। बाद में 2 ग्रुप होंगे, एक ग्रुप ये वाला है, या तो ये 3 सवाल पूछ सकते हैं या ये 3 सवाल पूछ सकते हैं। 2 ग्रुप, इनके जवाब जो है वो आपके सामने लिखे हैं। नमूने का जवाब सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रुप 1 के हैं और ग्रुप 2 के जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप दोबारा देख लें, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ये इसके क्वेश्चन है और ये जवाब है ग्रुप 1 के और ये जवाब है ग्रुप 2 के। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 12। नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारा के अहम नुकात ज़ुबानी सुनाएं। कि नसर पारा को ये एक पैराग्राफ दिया होगा, आपने उसको रीड करना है और फिर उसके अहम नकात जो से वो आपने बताने हैं। ये नसर पारा ये इस तरह का हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है और बाद में इसका खुलासा यानी कि उसके अहम नकात जो से वो आपने बताने हैं। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13। एक शादी की तकरीब का आंखों देखा हाल के अनवान से रोदा जो सी वो लिखनी है। इसका आंसर अगर आपके पास है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके सामने लिखा हुआ है इसका जवाब। नमूने का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा ए वाला, दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला, हादसे की वजूहात अया हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा ये ए वाला। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा सी वाला, जिंदा दिलों में। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा बी वाला, 200 से जायद। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा बी वाला, हमदर्द फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा सी वाला और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा ए वाला।
अब इससे नेक्स्ट है इसका हिस्सा 2 इंशाइया सवालात। यह है सवाल नंबर 11। नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब सुनाने हैं। कि आपको कुछ सुनाया जाएगा, पहले आपने ध्यान से सुनना है। वो कोई ये पैरा भी हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनके जवाब 2 ग्रुप होंगे, वो 3 ये सवाल भी पूछ सकते हैं या 3 ये जोन से हैं ये भी सवाल पूछ सकते हैं। इनके जवाब जोन से हैं, अगर पहला ग्रुप है तो इनका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर ग्रुप नंबर 2 है उनका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे इनके जवाब। दोबारा देख लें, ये 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन दे, 2 ग्रुप हैं। इनके आंसर, ये ग्रुप अलिफ का आंसर है और ये ग्रुप बी का आंसर है, बे वाले का। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 12। नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारा के अहम नकात जो से ना वो ज़ुबानी सुनाएं। आपने एक पैराग्राफ दिया होगा, आपने उसको गौर से पढ़ना है। वो पैरा इस तरह का भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको आपने गौर से पढ़ना है। फिर इसका जौन सा खुलासा है ना, मेन पॉइंट वो आपने बताने हैं। मुमकिन जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, ये कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जौन सा 13 है, अपने स्कूल में होने वाले जुमात हजतम की अलविदाई तकरीब की रुदा तहरीर करनी है। अगर आपके पास ये है तो आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये आपके सामने लिखी हुई है हमारे स्कूल में यहाँ से लेकर इख्तिताम को पहुँची। और यहाँ पर हमने ये पेपर का हिस्सा वाला है मरूजी सवाल। सवाल नंबर 1 जौन सा है इसका आंसर आएगा ए वाला मिसल नमरूद। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा बी वाला सुबह सवेरे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा बी वाला अम्मी और अबू बाजार गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला अलकाबात। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा डी वाला तलफ़ुज़ की अदाई दुरुस्त होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जौन सा 6 है, ये पैराग्राफ रीड करना है इसलिए आज ये बाकी 5 जौन से पार्ट्स हैं, इनका आंसर करना है। 6 का आंसर आएगा डी वाला तमाम सूबे। 7 का आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 जौन से इसका आंसर आएगा सी वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 जौन से इसका आंसर आएगा ये बी वाला दरख्त बंद डैम। अब इससे नेक्स्ट है इसका हिस्सा 2 इंशाइया सवाल। सवाल नंबर 11 है, नसर पारा गौर से सुने और पूछ जाने वाले सवालात के जवाब बाज़ ज़ुबानी सुनाए। यानी कि इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ जो है वो सुनाया जाएगा, आपने ध्यान से गौर से सुनना है। बाद में आपके 2 ग्रुप्स में से क्वेश्चन किए जाएंगे। जो से पहला ग्रुप है उसके ये 3 क्वेश्चन होंगे, दूसरे ग्रुप के ये 3 क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो से है इस पैराग्राफ से रिलेटेड ही होंगे कि आपने किस लिहाज से कितने गौर से ये पैराग्राफ सुनना है। जो सा ग्रुप नंबर 1 है इसका आंसर आएगा ये वाले 3 क्वेश्चन का ये 3 आंसर है। और जो ग्रुप नंबर 2 है इनका आंसर आएगा ये वाले जोन से 3 आंसर हैं, ये ग्रुप 2 के आंसर हैं। आपके सामने है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये क्वेश्चन है, ये आंसर है ग्रुप 1 के और ये आंसर है ग्रुप 2 के। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12। नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारा के अहम नुकात ज़ुबानी सुनाएं। यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने इसको गौर से पढ़ना है। जस्ट लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने इसको गौर से सुनना है और गौर से पढ़ना है। और फिर इसके जोन से अहम नकात हैं यानी कि इसका खुलासा वो आपने बताना है। इसका जवाब आएगा ये जोन सी लाइन है ना, इसका मरकज़ी ख्याल, ये इसका नमूने का जवाब है इसका। अब इससे नेक्स्ट है इसका जोन सा क्वेश्चन नंबर 13। एक शादी की तकरीब का आंखों देखा हाल के अनवान से रुदा तहरीर करनी है। इसका आंसर जोन से अगर आपके पास पहले ही है तो आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यह है इसका आंसर। नमूने का जवाब यहाँ से लेकर सवाल नंबर 1 बेखतर कूद पर आतिश नमरूद में इश्क इस मिसरे में तलमी है। इसका आंसर आएगा सी वाला आतिश नमरूद। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जौन से इसका आंसर आएगा सी वाला दिसंबर और जनवरी में शदीद सर्दी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला हादसे की वजूहात अया हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा डी वाला माशाल्लाह आपका बच्चा बहुत ज़हीन है। अगले 5 पार्ट जोन से वो इस पैराग्राफ को आपने रीड कार्ड किस लिहाज से देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा सी वाला जिंदा दिलों में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा सी वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 जोन से है इसका आंसर आएगा ए वाला। ये थे इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है हिस्सा 2 इंशाइया सवालात का, ये है सवाल नंबर 11। इसका जोन सा आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दें। यानी कि एक पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपने इसको ध्यान से गौर से सुनना है। इसके बाद आपसे या तो ये 3 क्वेश्चन किए जाएंगे या तो ये 3 क्वेश्चन किए जाएंगे ग्रुप नंबर 2 में से। अब इसका जो सा ग्रुप नंबर 1 है उसके ये 3 आंसर है और जो ग्रुप नंबर 2 है ना इसका ये वाले 3 आंसर है ग्रुप नंबर 2 के। आपके सामने है, आप दोबारा देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 इनके आंसर जो से हैं वो ये है ग्रुप नंबर 1 के आंसर और ये है ग्रुप नंबर 2 के आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12। नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारा के अहम नुकात ज़ुबानी सुनाएं।
कि आपको एक पैराग्राफ जोन से है वो दिया जाएगा, आपने उसको गौर से पढ़ना है। जैसे कि ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने गौर से पढ़ना है, फिर इसका जोन से है अहम नकात आपने बयान करने हैं। ये लिखा हुआ है इसका मरकज़ी ख्याल, ये वाली लाइन इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 13, तफरीही मुकाम की सैर की रोदा तहरीर करनी है। अगर आपके पास है तो आप वही कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ये है इसका आंसर। नमूने का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर हमने ये पेपर जोन से है कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।